गुड इवनिंग सर। दिव्यांश, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करके बैठो सब जने। क्या आज मैं वीडियो चालू नहीं कर पाऊंगा? क्यों राहुल, क्या हो गया? सर वाईफाई चल नहीं रहा और डेटा पर चल रहा है Zoom। ओके। सर आज हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो आज अपन कंडेंसेशन सब्लिमेशन देख लेते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके सर। आज क्या पढ़ेंगे? फटाक से कैमरा ऑन कर दो सब जने। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवोपरेशन, ठीक है? इसमें भी लेटेंट हीट है? लेटेंट हीट इसमें भी है ना। पहले पढ़ी थी अपन ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन पढ़ी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? चलो। सर फ्यूजन में मतलब सॉलिड से लिक्विड में होता है। हाँ, फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में होता है। इसमें क्या हो जाएगा? लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में हो जाएगा, ठीक है? से लिक्विड में गैस में हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सर बाकी सब तो इसमें भी सेम रहेगा, बस सेम टेम्परेचर बॉडी। सेम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा? जैसे मेरे पास में कोई भी लिक्विड है, 1 किलोग्राम लिक्विड है। कितना है? 1 kg। उसको मुझे पूरा स्टेट चेंज करके क्या बनाना? उसको वेपर बनाना है। क्या बनाना है? वेपर। वेपर बनाना है। उसके लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है? और अगर यही लिक्विड की जगह सॉलिड होता, सॉलिड से उसके लिक्विड बनाते तो उसको क्या बोलते थे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते थे। लेटेंट हीट ऑफ सेम है। अब आपके पास में क्या है? एक पानी गर्म हो रहा है। ये कटे एक केटली है, केटल है, कुछ भी है, कंटेनर है, उसमें पानी गर्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पानी बॉईल होके धीरे धीरे वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है? दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ बट ज़्यादा हॉटनेस किस में लगेगी? वेपर में या वाटर में? सर वेपर। वेपर में। क्यों? क्योंकि वेपर में क्योंकि सर लेटेंट हीट भी है। वेपर के पास में क्या है? लेटेंट फ्यूजन या वेपोराइजेशन? वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है? समझ में आया? यस। हाँ सर। यस सर। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट प्रोसेस हमारा चेंज इन कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है भैया? कंडेंसेशन क्या होता है? किस किस में चेंज? वेपोराइजेशन या गैस से का उल्टा, लिक्विड। गैस या फिर वेपर से क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। लिक्विड। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन बोला जाता है।
Condensation. जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये कंटेनर है मेरा, इसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, कोई भी लिक्विड, ये किसका माइक है, म्यूट कर दे, हीट कर रहा हूँ तो ये वेपर बनता है, यस और नो? यस सर। अब मैंने क्या किया, ये जो Yes, वेपर sir. बनी इसको ऊपर से पैक कर दिया, यहाँ पे मैं इसको पैक कर देता हूँ, कंटेनर को मैंने क्या किया, पैक कर दिया। कंटेनर को जब मैंने पैक किया तो क्या देखूंगा, जो ये वेपर बनेगी वो वापस यहाँ पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, यस और नो? हाँ सर। होगा सर तो हाँ, गेट लगा sir. के उसको सर्विस। यस, ऑब्जर्व किया इस चीज को? हाँ सर जैसे कि वो जो Yes, कवर sir. किया था वो भी गर्म हो जाता है और फिर हाँ। उसमें से भी ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या हो गया ये, कंडेंसेशन हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल और बताता हूँ। मैकडोनल्ड तो सब लोग गए होंगे, हाँ, sir. हाँ सर। मैकडी खाया है? मैकडी खाया? क्या सर? मैकडी में क्या खाते हो, मैकालू टिक्की या कुछ और क्या खाते हो? Burger. बर्गर। बर्गर कौन सा वाला? खाने वाला। हाँ, कौन सा वाला? क्या माइक है ये, कौन सा वाला बर्गर खाते हो? खाने वाला। ठीक है, साथ में कोक लेते हो? सर। नहीं लेते? लेते हैं कोक? हाँ सर ले। तो निशांत को हाँ, हंसी, sir. Combo में आता है. कॉम्बो में आता है, निशांत को हंसी आ रही है ना? अब जो सर कोक, आपने वो एग्जांपल दिया तो समझ। कोक के अंदर क्या रहता है, इस तरह से ग्लास है, उसके अंदर कोको कोला फिल है, ठीक है, एकदम चिल्ड कोको कोला, एकदम ठंडी ठंडी कोको कोला है ना, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब तो अपन देखते हैं कि इस कोको कोला के बाहर भी क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है ग्लास के बाहर, यस हाँ, सर। sir. ऑब्जर्व किया आपने? हाँ. Yes, sir. ये ग्लास के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, क्या कोको कोला बाहर गिर गई? बोला मैं। No, sir. नहीं, Condensation. कंडेंसेशन। यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है, यस और नो? हाँ सर है। Yes, एयर sir. है, एयर के अंदर वाटर वेपर भी होती है, यस और नो? Yes. जब हम ठंडे पानी ग्लास में लेते हैं तभी भी होता ग्लास में ठंडा पानी डाल दो तो भी हो जाती है, किसी भी ग्लास में एकदम ठंडा पानी डाल दो तो भी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर है, वाटर वेपर है, वो क्या हो गई, यहाँ का टेम्परेचर कम है, इस वजह से कौन सी फॉर्म में आ गई, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। Liquid form में आ गई. ठीक है, समझ में आया? है। हाँ सर। Yes, sir. आया समझ में? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन समझ में आया? Yes, sir. यस। सर प्लांट्स पे मॉर्निंग के अंदर क्या मिलता है, उस पे जैसे कोई ये लीफ है तो उसके अंदर मॉर्निंग में Dew. क्या मिलता है, ड्यू मिलता है। हिंदी में बोलते हैं ओस, है ना, ओस की बूंदे, गाना सुना ना, ये देखो इन्हें, ये तो है ओस की बूंदे, सुना हाँ है? सर। कौन सी मूवी में, कौन सी मूवी में, नहीं पता, कोई बात नहीं। तो जो ड्यू मिलता है, ड्यू मिलता है, वो किस वजह से मिलता है, कंडेंसेशन की वजह से मिलता है। वो भी क्या होता है, प्लांट्स की जो लीफ होती है उससे हमेशा वाटर वेपर निकलती रहती, नहीं रहती है? निकलती है। निकलती है। हाँ सर, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो वो ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर निकलती है। मॉर्निंग में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है, Less होता है. वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। समझ में आया? हाँ, sir. कुछ डाउट है इसमें? सर हाँ, सर पर ये कंडेंसेशन पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, पर किसने मतलब बोला, सर सुबह। किसने बोला 0 डिग्री सेल्सियस होगा? सर मुझे लगा है सर। क्यों, क्यों भाई? सर क्योंकि सर फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कंडेंसेशन, फ्रीजिंग में तो क्या होता है, लिक्विड किस में चेंज होता है, सॉलिड। सॉलिड में। तो ड्यू क्या आइस होता है या सिर्फ वाटर वेपर होता है, या सिर्फ वाटर होता है? वाटर। वाटर। तो वाटर कौन से स्टेट में हुआ, लिक्विड। लिक्विड। कंडेंसेशन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, sir. नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। मैत्री माइक को, Sublimation. मैत्री माइक को म्यूट कर लो।
नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन IMP है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है, ओलंपियाड में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन में अंदर क्या होता है कि भैया कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस वेपर में या फिर वेपर में, gaseous form. गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में, विदाउट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पे जाता ही नहीं है। जैसे आइस है, तो आइस तो पहले वाटर बनेगा, वाटर से क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। Water vapor. ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ। लेकिन कंडेंसेशन में अपने आप डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, अच्छा फ्रेश होने तो सभी जाते हैं पोटी करने, या कोई ऐसा है जो नहीं जाता है? कोई है? सब जाते हैं। सब जाते हैं। तो टॉयलेट के अंदर ओडोनिल देखा होगा सबने या नहीं देखा? Yes, sir. देखा है Yes, सर। sir. सर देखा है। ओडोनिल देखा है? कौन से स्टेट में होता है ओडोनिल? Solid. सॉलिड तो वो सॉलिड अपने आप किस में चेंज हो जाता है, वो गैस गैस Yes. में। वेपर में। तो ओडोनिल अपने आप किस में चेंज हो जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है, वेपर में या गैस में। हाँ सर. दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन। Sublimation. ठीक है, तो इसी तरह से Sublimation. क्या होता है, वूलन्स के अंदर नेफ्थालिन बोल सकते हैं, पता है? हाँ सर। वूलन्स में रखते हैं ना नेफ्थालिन बॉल्स, उसका भी सब्लिमेशन हाँ, होता है। पूजा में कपूर काम में लेते हैं, पता है ना कपूर, हाँ वो डब्बे Yes, में sir. रखा जाता है. कैंपर, सफेद कलर का। ठीक है, उसका भी Camphor. सब्लिमेशन होता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, उसका भी सब्लिमेशन होता है। आयोडीन, उसका भी सब्लिमेशन होता है। एंथ्रासिन एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसका भी सब्लिमेशन होता है। ये सब याद होने चाहिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सर ड्राई आइस। ड्राई आइस, Dry क्या ice. बोलते हो, ड्राई आइस। ड्राई आइस। वो आइस के जैसी दिखती है, सॉलिड सर स्टेट पर वो डायरेक्ट गैस में वो चेंज होती है, लिक्विड में नहीं होती। चेंज होती है। तो वो क्या हो गया, सब्लिमेशन हुआ ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप फ्रीज कर दोगे लो टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी वो, और कैसी दिखेगी, आइस के जैसी दिखेगी। कैसी आइस की दिखेगी, जैसी। आइस के जैसी दिखेगी। इसलिए उसको क्या सर बोलते तो हैं, CO ड्राई आइस लिक्विड बोलते स्टेट में। हैं। लिक्विड स्टेट में भी हो जाता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, वो गैस। Vapor. गैस में चेंज हो जाता है। तो ये है सब्लिमेशन के एग्जांपल्स, ओडोनिल, नेफ्थालिन बोल, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन। आयोडीन किस कलर का होता है बेटा, लस्टरस होता है। आयोडीन किस कलर का होता है, लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है, Lustrous. चमकीला। चमकता हुआ। चमकीला, चमकीला. शाइनिंग वाला होता है। कैसा होता है, शाइनिंग Shining. वाला। Shining. ठीक है, आयोडीन कैसा होता है, शाइनिंग। शाइनिंग वाला होता है। Shiny होता है. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. तो नो। सर तो आयोडीन तो मतलब सॉल्ट में भी होता है, तो उस समय उनका सब्लिमेशन नहीं होता क्या सॉल्ट में जब होता नहीं होता, उसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होता है ना उसमें। ठीक है, आयोडीन कैसा होता है, पर्पल कलर का। किस कलर का होता है, पर्पल कलर। समझ में आया? आया समझ में? Yes sir. चलो तो इतने नोट्स लिख लो, उसके Yes, बाद sir. आगे की बातें करते हैं। इसके बाद टाइम बचता है तो कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं। ये लेटेंट हीट, ये कंडेंसेशन, ये सब्लिमेशन। चलो एक डिपोजिशन और बाकी रह गया, वो भी देख ही लो, छोटा सा प्रोसेस है। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा, कि गैस मतलब गैस सॉलिड में। सॉलिड Gas solid में हो जाता है. सब्लिमेशन। अब जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, एक क्लाउड है। क्या है, क्लाउड। क्लाउड कौन सी फॉर्म में होगा, वेपर, गैस। Vapor. वेपर। Vapor form में वेपर होता वेपर। है. रेन हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, रेन कौन Yes, सी sir. स्टेट में होती है, लिक्विड। लिक्विड। Liquid. लेकिन आइस स्नो हुई। भैया अब किसका माइक है, म्यूट कर लो, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। स्नो हुई, कौन सी फॉर्म में हुई, स्नो।
अब यहाँ भाई इंडिया में तो पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन हिमालय पे हो या फिर क्या कहते हैं नॉर्थ पोल फॉरेन साउथ कंट्रीज। साउथ नॉर्थ पोल साउथ पोल पे तो ऐसा ही होगा ना, डायरेक्टली स्नो की रेन होगी। हाँ सर। तो गैस डायरेक्टली किसमें हाँ चेंज हो सर। गई? स्नो में। स्नो में मतलब सॉलिड में। सॉलिड। किसका एग्जाम्पल हुआ? डिपोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। कुछ डिपोजिशन। कुछ 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 बुक्स में डिपोजिशन को सब्लिमेशन ही लिखा रहता है, कुछ बुक्स में डिपोजिशन को रिवर्स सब्लिमेशन भी लिखा रहता है, ठीक है। यस सर। Yes. कुछ Yes, बुक्स sir. में अपने को तो डिपोजिशन लर्न करना है, रिवर्स सब्लिमेशन भी लर्न करना है, सब्लिमेशन लर्न मत करना, ठीक है। ठीक है। हाँ ये सर। एक बार Yes. चलो तो ये सब्लिमेशन, ये कंडेंसेशन और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर तो लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और डिपोजिशन नहीं नहीं होता। होती है, नहीं होती हो, ठीक है। होती हो तो भी अपने काम की नहीं है अभी वो, ठीक है। सर क्यों नहीं होती? अरे अपने काम की नहीं है अभी, हो तो भी, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। Yes. बाकी लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी तो भी क्या डेफिनेशन हो जाएगी उसकी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को या 1 किलोग्राम सॉलिड जिसका सब्लिमेशन होता है वो डायरेक्टली किस में चेंज होना चाहिए? गैस। गैस में। उसके लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। होती तो सारी है, इवन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी होती है। सर तो जो सर हीट एनर्जी रिक्वायर होगी गैस से डायरेक्टली सॉलिड में या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में हो तो सर ज्यादा होगी ना, बहुत ही होगी सर। एक फेज को डिपेंड वो करता है छोड़ेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपाउंड के। किस पर डिपेंड करता है? कंपाउंड के जो पार्टिकल्स है, इंटरमॉलिक्यूलर। सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। ठीक है सर। होपफुली इससे पहले के सारे नोट सबकी नोटबुक में लिखे होंगे। चैप्टर कंप्लीट होने वाला, मैं कभी भी नोटबुक अपलोड करवा सकता हूँ, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ओह छुट्टियों के मजे कर रहे हो? सर छुट्टी तो खत्म हो गई। अरे तो स्कूल में पढ़ाई करते हो क्या? हाँ सर, स्कूल की पढ़ाई चालू होगी। स्कूल में पढ़ाई करते हो क्या? आधे से ज्यादा जन तो स्कूल में माइक माइक म्यूट करके सो जाते होंगे। नहीं सर, वीडियो चालू रहता है। कौन से स्कूल में? अपोदार इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, पौधा इंटरनेशनल में वीडियो चालू रहता है। सर हम्म सर ये जो फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है ना इसमें, हम्म सर दोनों ये सेम है, सेम। दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ जूल्स पर किलोग्राम लिखा है, यहाँ जे पर केजी कर दिया उसमें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा था हम्म सर। इसमें लिखा है कि जो बर्न जो स्टीम से कॉज होते हैं वो मतलब बॉइलिंग वाटर से ज्यादा गहरे होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वही तो बताया मैंने, लेटेंट हीट किसके पास में होगी? लेटेंट हीट जो स्टीम में, उसके पास में लेटेंट हीट होगी। तो हीट ज्यादा है तो नुकसान भी ज्यादा करेगी ना। हाँ सर।
सर वही वाली सिचुएशन आइस और वाटर में कौन आइस और वाटर ज्यादा वाले में क्वेश्चन था ना पहले कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों है, कौन ज्यादा ठंडा होगा, आइस या वाटर? आइस। आइस, क्योंकि वाटर के पास लेटेंट हीट होती है। और यही क्वेश्चन 9th क्लास से पहले पूछते कि 0 डिग्री पे आइस और वाटर दोनों है, बताओ दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन होगा। तो क्वेश्चन पूछने वाले कहते हैं तू बेवकूफ है, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस सर। कि तुमको कुछ नहीं पता आता, क्या आता है तुमको? सर तब पता नहीं था, अभी पढ़ा तो पता चला। पढ़ा तो पता लग रहा है। बाकी पहले तो उसको बोलते कि दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो क्या है, दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना, दोनों की कूलिंग सेम होगी, यही आंसर आता नहीं आता? यही आंसर आता। यही आंसर आता। हो गया नोट डाउन? सर एक मिनट सर, लास्ट लास्ट लाइन बाकी है। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। Yes, sir. का तेजल, हाँ सर। तुम्हारे पेरेंट्स का कॉल आया था मेरे पास में, हाँ सर आया था। क्यों? सर वो मैम ने फोन किया था कि मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उस दिन तो मेरी बात ही नहीं हुई थी आपसे, इसलिए। वो तेजल नहीं था, वो किसी और का नेम था, वो मैम ने गलत पढ़ लिया होगा। हाँ सर, फिर पापा डांट रहे थे, इसीलिए फिर कॉल हाँ, किया था। वो पापा को बताना भूल गया। वो शायद से तेजल नहीं था, वो किसी और का नेम था, मैं बताता हूँ मैं। कौन सा बैच है तुम्हारा? 9C1 मक्करपुरा है ना? हाँ सर। नहीं वो तो कोई नहीं, पापा से बात हो गई मेरी। हाँ सर। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। वो 9C1 का तेजस था, 9G1 का तेजल नहीं था, उसको तेजस की जगह तेजल को कॉल कर दिया होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। हो गया? हाँ चलो, सर। यस सर। कंडेंसेशन भी लिख लो, कंडेंसेशन तो छोटा सा है। सर सिर्फ एक ही पॉइंट है। और क्या, कंडेंसेशन सब्लिमेशन छोटे छोटे ही है। चैप्टर अपना डन डनाडन डन होने वाला बड़ी जल्दी अभी है। आज इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन। और सर कंप्लीट हमें करना, होमवर्क असाइनमेंट नहीं करनी? अभी होमवर्क असाइनमेंट एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसमें आज दे देंगे होमवर्क असाइनमेंट भी होपफुली। 9th क्लास का मॉड्यूल कहाँ गया? ये तो सर आपने लास्ट वाले होमवर्क चेक कर लिए क्या? हाँ मैंने देखे नहीं बेटा, अब देखूंगा मैं, होमवर्क देखूंगा मैं बस यही चेक करूंगा कितने लोगों ने खुद से किया, कितने लोगों ने गूगल से कॉपी करके लिखा है। और जिसने कॉपी करके लिखा होगा मुझे 1 सेकंड में पता लग जाएगा। सर हम्म। सर मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आए थे तो वो मैंने लिखे नहीं थे, फिर अभी मैंने लिखे हैं, तो फिर मैं वापस अपलोड करूँ या फिर वो चलेगा? चलेगा, नहीं आया वो लिखा नहीं चलेगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है उसने गूगल से कॉपी किया तो उसकी तो बल्ले बल्ले करेंगे।
सर मैंने तो रेफरेंस बुक से रेफर करके आंसर्स लिखे थे सब। कौन से रेफरेंस बुक? वो एग्जाम गुरु करके है। वेबसाइट? नहीं, वो रेफरेंस बुक है मेरी बहन की, तो वही यूज की थी। ओके। अरहम, अरहम, सुप्रिया, हीत, मयंक, अंकित, तेजल, केशव, राहुल ने तो अपना रीजन बताया है। सार्थक, शांतनु, केशव, जैनिल ने भी रीजन बता दिया है। और वेदांश, आदित्य, कैमरा किस खुशी में ऑफ आ रहा है? शुभगामी, हो गया क्या? शुभगामी, शुभ, सर। इस बार तुम्हारा हाँ सर। फ्रेंड नहीं है? नहीं सर। क्या नाम उसका जो 6th क्लास में? यस। हाँ, यस। यश। सर हाँ, मैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे ऑन करता हूँ वीडियो थोड़ा ग्लिच हो जाता है आपका आवाज। ठीक है। सर कंडेंसेशन पॉइंट कितना होता है? कंडेंसेशन पॉइंट कितना होगा? सोचो खुद। जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वेपर के लिए, लिक्विड के लिए, वो वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। मतलब सारे लिक्विड वाटर ही होते हैं ना, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं सर, हो सकते हैं। 100 डिग्री किसने बोला? तो सर सबका अलग अलग होगा। अलग अलग ही होगा ना, जरूरी सारे लिक्विड वाटर के टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, वो बॉईल हो जाए। कोई नहीं 75 डिग्री पे होगा, कोई 70 डिग्री पे ही हो सकता है। तो चलो, हो गया कंडेंसेशन पॉइंट कंडेंसेशन माइनस सबका? में भी हो सकता है। क्या? कंडेंसेशन पॉइंट माइनस में भी हो माइनस में सकता भी है हो ना? सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलो, हो गया ये। यस सर हो गया। सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन भी लिख लो। उसके हाँ बाद सर। कुछ क्वेश्चंस सर करते हैं। कंबाइंड है सर दोनों। दोनों कंबाइन है, छोटा ही टॉपिक है डिपोजिशन सब्लिमेशन, मैंने बोला था ना, ज्यादा बड़े नहीं है टॉपिक। सर पहला चैप्टर बहुत लंबा चला है। छोटा चलाया ये तो, अभी तो और लंबा कर सकते थे। केवल बहुत छोटा सिलेबस है 9th क्लास का तुम्हारा, केवल येन केन प्रकार 4 चैप्टर तो कुल है। सबसे छोटा सिलेबस अगर 6, 7, 8, 9, 10 में पूछा जाए तो 9th क्लास का सब सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है। और जिसमें भी आधी चीज़ें तो फर्स्ट चैप्टर में ऐसी जो नर्सरी क्लास से पढ़ते जा रहे हो, बॉइलिंग, सर कंडेंसेशन, जो पढ़ा नहीं सर पढ़ा पहले। सब्लिमेशन तो पिछले साल भी था। हाँ, सब्लिमेशन पिछले साल भी वही था। कह रहा हूँ मैं। सब पिछले साल हो नहीं हो, लेकिन एक 5th क्लास के बच्चे को पूछोगे कि बॉइलिंग क्या होती है, वेपोराइजेशन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, तो वो भी बता देगा। मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, नहीं बता पाएगा क्या? बता देगा। 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा ये। 9th का सिलेबस सर सबसे छोटा। सेकंड सेकंड, सर सेकंड थर्ड में भी वाटर साइकिल के साथ पढ़ते हैं वाटर इवेपोरेशन साइकिल के साथ कंडेंस। पढ़ते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस भी सेकंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि ये सब्सटेंस सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस है ना? नहीं पता होता है क्या? सर पता होता है। वही कह रहा हूँ मैं, तो ये जो क्लास का सिलेबस है ना तुम्हारे 9th क्लास का, बहुत छोटा सिलेबस है।
गया नोट डाउन? सर बाकी है। सर लास्ट बाकी। हो गया? नहीं सर। सर हो गया। सर वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में बदल जाता है? अभी बताया नहीं, बताया एग्जाम्पल? क्लाउड वाला सर ने बोला ना। अच्छा हाँ, सॉरी। जब नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सर सर जैसे जो सब्लिमेशन परफॉर्म करते हैं उनको सब्लाइम्स कहते हैं, तो जो डिपोजिशन परफॉर्म करते हैं उनके लिए कोई नाम है नहीं, स्पेशल? कुछ भी नहीं है उनके। ठीक है? ओके। सर जैसे क्लाउड में वाटर वेपर से डायरेक्टली आइस फॉर्म होता है, तो वैसे कहीं ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ आइस से डायरेक्टली वाटर वेपर हाँ। फॉर्म? ना। डन सबका? हाँ सर। यस सर। डाउट है कुछ? इतना पढ़ा है सब्लिमेशन तक, इसमें सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन दे दिया जाए छोटा सा। सर एक सर डाउट है। आप पूछो डाउट। सर वाटर के अलावा कोई ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? ना, नेचुरली तो नहीं करता। ठीक है? ओके। 2 में कर सकता है, 3 में तो कोई नहीं करता। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ले देते हैं। चलिए,
तेजल, सौम्या, हर्षिल। सर ऑन हो सर गया, वो नेटवर्क इशू की वजह से अपने आप ऑफ हो गया था कैमरा। हर्षिल को क्या हुआ? सर कर दिया चालू। सर ऐसे मुंडी दुख रही थी ना, तो ऐसे गला ऊपर करके बैठा था। क्रिकेट खेलते हो तब नहीं दुखती मुंडी? सर मतलब ऐसे लिख लिख किया ना, तो मुझे गले में फिर ऊपर दर्द होता है। क्रिकेट खेलते हो तब नहीं दुखती होगी मुंडी, है ना? क्या सर? क्रिकेट खेलते हो तब नहीं दुखती होगी मुंडी? सर क्रिकेट खेलता ही नहीं हूँ मैं। तो क्या खेलते हो? कबड्डी? फुटबॉल और गेम्स और कुछ नहीं। मोबाइल में पबजी, फ्री फायर? सर पबजी नहीं खेलता। फ्री फायर। चलो क्वेश्चन का आंसर दो, बातें मत करो। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, क्या बात है? दिव्यांश, गलत आंसर है। मैत्री का आंसर ठीक है। सर मेरा गलत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, आंसर रॉन्ग है। बेटा गूगल से कॉपी करके मत भेजना, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भैया दो आंसर सेम आ गए मेरे क्लास में, एकदम वर्ड टू वर्ड मैच करते हुए। कहीं पे कॉमा प्लस माइनस किसी का भी डिफरेंस नहीं उनमें। सो गूगल मत करो। सर मेरा राइट है। खुशी, थोड़ा सा गड़बड़ है। सर मेरा सही है। जो आइस होता है उसके पास में लेटेंट हीट नहीं होती है खुशी, वाटर के पास में लेटेंट हीट होती है खुशी। तुमने उल्टा लिखा। मेरा सही है। सर आइस आप एक बार के मेरा पास एडिटिंग करो। में आइस के पास में लेटेंट हीट नहीं होती है। जिसके पास हीट ज्यादा होगी वो वाटर के ठंडा पास लगेगा, होती या है। जिसके पास हीट नहीं होगी वो लगेगा? कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? सर जिसके पास हीट एनर्जी होगी। वो ज्यादा ठंडा लगेगा। लेकिन नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जिसके पास कम हीट एनर्जी होगी वो ठंडा लगेगा। जिसके पास कम हीट एनर्जी होगी, तो वाटर के पास हीट एनर्जी ज्यादा है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है। हाँ सर, इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। इसी तरह से स्टीम के पास में भी हीट एनर्जी ज्यादा है इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ये इसलिए मैं दोनों इसीलिए दोनों क्या कहते हैं? सर इसलिए एक ज्यादा, एक ठंडा लगता है और एक गर्म लगता है। आया समझ में? लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में बड़े क्वेश्चन बनते हैं लेटेंट हीट से, 2 मार्क के 3 मार्क के। Adyanshu, wrong answer. Observe heat from the surrounding नहीं, contains heat as latent heat. ठीक सर है? मैंने गलती से लैटेंट हीट को काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो नहीं चलेगा वो। मैं भी गलती से 1 मार्क को 0 मार्क लिख दूं, चलेगा? नो सर। नहीं चला हो तो चला लेना, योर चॉइस। ठीक है। लेटेंट हीट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लर्न होना चाहिए आप लोगों को। अर्नव समझ